नाटो संगठन में विघटन हुआ शुरू। पोलैंड ने खोली अमेरिका की पोल। पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित कराने के लिए अमेरिकी संसद में बिल हुआ पास। भारत के क्रेस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान भारत के सामने रखी बहुत मांग। दोस्तों, आइए इन खबरों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फंसाने की एक नई तैयारी कर रहा है और यूनाइटेड नेशन से भारत के परमाणु हथियारों को लेकर बैन करने की मांग की योजना बना रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया है कि इमरान खान के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। पाकिस्तान भारत को फंसाने के लिए कौन सी नई साजिश तैयार कर रहा है और अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान की बत्ती गुल कर दिया है, उसको बताने से पहले आइए आपको बताते हैं कि कैसे नाटो संगठन में विघटन का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिका की सच्चाई एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है और अब सबको पता चल गया है कि अमेरिका रशिया से कितना डरता है। अब अमेरिका की पोल खुल गई है। नाटो के एक संगठन देश को पोलैंड ने, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन पोलैंड के ऊपर दबाव बना रहे थे कि पोलैंड अपने MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को दे देगा। पोलैंड के साथ स्लोवाकिया और बुल्गारिया के ऊपर भी इस प्रकार का दबाव अमेरिका बना रहा था। पोलैंड, स्लोवाकिया और बुल्गारिया ये तीनों देश नाटो सदस्य हैं। तीनों देश अपने MiG-29 और सुकोई 25 देने को राजी हो गए थे, लेकिन पोलैंड नहीं चाहता था कि यह सारे फाइटर जेट पोलैंड की धरती से यानी पोलैंड के किसी एयरफील्ड से यूक्रेन को भेजे जाए, क्योंकि रशिया ने साफ धमकी देकर कहा था कि जिस भी किसी देश की एयरफील्ड से यूक्रेन को फाइटर जेट भेजे जाएंगे तो रशिया उस देश को इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से शामिल मानेगा और फिर उसके ऊपर भी हमला करेगा। अगर यूक्रेन को फाइटर जेट भेजने पर रशिया पोलैंड के ऊपर हमला करता तो इसमें उसके नाटो के सभी 30 देश पोलैंड की रक्षा करने तो आते, लेकिन पोलैंड को डर था कि बैटलफील्ड पोलैंड की धरती बन जाती और तबाही और विनाश आज की तारीख में यूक्रेन में जो हो रहा है वैसा ही कुछ पोलैंड में भी दिखाई देता। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से पोलैंड के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा था और अमेरिका ने कहा था कि पोलैंड जितने फाइटर जेट यूक्रेन को भेजेगा, अमेरिका पोलैंड को उतना ही संख्या में F-16 फाइटर जेट को देगा। पोलैंड ने अमेरिका से कहा कि पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट देने को तो रेडी है, उसके लिए पोलैंड की एक शर्त है। पोलैंड ने अमेरिका के सामने मांग रखी और ये बोला कि सारे फाइटर जेट पोलैंड की धरती से नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि पोलैंड इनको अमेरिका को हैंड ओवर कर देगा। अमेरिका इनको जिस भी नाटो एयरबेस पर पहुंचाने की बोलेगा, पोलैंड के सारे पायलट MiG-29 फाइटर जेट को वहां सही सलामत पहुंचा देंगे। उसके बाद अमेरिका इन फाइटर जेट के साथ क्या करता है, क्या वो नहीं अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। तो ये पहली खबर। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान में क्रैश होने की वजह से कौन सी मांग रखी है। आपको बता दें कि भारत की एक मिसाइल कल पाकिस्तान में एंटर कर गई थी और पाकिस्तान के एक खाली जगह पर क्रैश हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया और वही कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत को आजमाने के लिए मिसाइल को दागा है। उधर भारत का कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह मिसाइल अपने मार्ग से परिवर्तित हो गई और यह पाकिस्तान की ओर मुड़ गई, लेकिन पाकिस्तान भारत की बात को मानने से इनकार कर दिया और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत इसके लिए गलती तो मान रहा है, लेकिन इस मिसाइल के टारगेट पर कई इनोसेंट जाने जा सकती थी। कुरैशी ने इसके बारे में बात करते हुए कतर और सऊदी अरेबिया का भी नाम लिया है। दरअसल जिस वक्त यह मिसाइल अपने मार्ग से भटक गई थी, पाकिस्तान का कहना है कि उस वक्त कतर और सऊदी अरेबिया के विमान भी पाकिस्तान से होकर गुजर रहे थे। वहीं पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ का कहना है कि किसके लिए पाकिस्तान 5 देशों को बुलाकर इस विषय पर बैठक करेगा। ये 5 देश कौन होंगे, इस पर फिलहाल पाकिस्तान की ओर से कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 5 देश यूनाइटेड नेशन के स्थायी मेंबर होंगे, जिनमें चीन, अमेरिका, फ्रांस और रूस और ब्रिटेन शामिल हो सकते हैं। अब इस मिसाइल के क्रैश होने के बाद इस बात पर बहस
तेज हो गई है कि क्या भारत ने सच में मिसाइल जानबूझकर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की ताकतों को अंदाजा लगाने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया था, या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह मिसाइल अपने मार्ग से भटक गई। भारत की ओर से कहना है कि किस मिसाइल में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से इस मिसाइल ने अपने मार्ग में परिवर्तन कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से माफी भी मांगी है और इस बात का शुक्रिया अदा किया कि किस तरह मिसाइल से किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। वहीं पाकिस्तान अब इस मसले पर भारत को जबरदस्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घसीटने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के कहने से मोहिद यूसुफ का कहना है कि भारत को तत्काल पाकिस्तान को यह मैसेज देना चाहिए था कि उनके द्वारा दागी गई मिसाइल अपने मार्ग से भटक गई है। मोहिद यूसुफ यही नहीं रुके, भारत के परमाणु हथियारों को लेकर भी कई प्रकार की बातें कह दी। उनका कहना है कि भारत जब क्रूज मिसाइलों की सही से हैंडलिंग नहीं कर पा रहा है तो भारत परमाणु हथियारों को कैसे रखरखाव करेगा। अभी कुछ दिन पहले से जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर खबरें तेज हो रही है और लगातार भारत पाकिस्तान को पीओके से लेकर अग्रेसिव होता दिख रहा है, उसे पाकिस्तान में खौफ के मंजर का पैदा होना लाजमी है, क्योंकि भारत कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच से पीओके को खाली कराने की बात कह चुका है और साथ ही भारत ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने बातचीत के लिए पीओके का मामला नहीं सुलझाया तो भारत इसके लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। उधर अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करने की बिल पहले ही पेश कर चुका है। अमेरिका की संसद में पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करने का बिल पास कर दिया गया है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान को ना तो आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, ना ही पाकिस्तान दूसरे देशों से हथियार खरीद सकेगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच पहले ही पाकिस्तान के कई हथियारों की डील पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि यूक्रेन से पाकिस्तान ने 4 फाइटर जेट खरीदने की डील रखी थी, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इटली और चीन जैसे देशों से भी हथियारों की खरीदारी करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को कोई भी देश हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकेगा। उधर जिस दिन रूस यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी, उस दिन इमरान खान रूस पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका में भी पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है और यहां तक कि यूएस में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग को अमेरिकी सेनेटर स्कॉट पेरी ने सदन में बिल पेश कर दिया है। उधर आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही भारत को पहली बार यूनाइटेड नेशन में आतंकी देश पर लगाम लगाने के लिए पद मिला है, जिससे चीन और पाकिस्तान को बहुत गहरा झटका लगा है। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन में भारत की ताकत बढ़ चुकी है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे यूनाइटेड नेशन की स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति को 2022 के लिए आतंकवादी गतिविधि पर रोक लगाने की समिति का प्रमुख बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है, उन सभी का तार पाकिस्तान से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत का मोस्ट टेररिस्ट घोषित किया जा चुका दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और भारत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।